जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में जिसमें हम आज स्टडी करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का किस प्रकार से आगमन हुआ था भारत में, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो कौन कौन सबसे पहले आए थे उसके बारे में अब देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपियों का आगमन। और आगमन में सबसे पहले मैं बता देता हूं, सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय आए थे उसमें आए थे पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कौन से वर्ष में आए थे? 1498 में आए थे। और वो कौन सी कंपनी लेकर आए थे भारत में? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया जो है वो कंपनी लेकर आए थे। इसके बाद जो है डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे, जो कि 1602 लगभग ईस्वी में आए थे। और उन्होंने जो है ब्रिगिंदे ओस्ट इंडिया कंपनी का जो है लेकर आए थे। इसी प्रकार से बाद में अंग्रेज आए हैं 1600 ईस्वी में, जो कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द इंडिया इंडीज नाम से जो है कंपनी को लेकर आए। इसके बाद फ्रांसीसी आए, जो कि 1664 में आए थे और कंपनी द इन ओरिएंटल लेकर आए थे। इसके बाद डेन आए 1616 में और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? डेन लेकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कि है पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ, यानी कि यूरोपियों में जो सबसे पहले आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली जो है वो व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम यूरोपीय कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय या पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा जो था वो पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। अब्दुल मुनीक नामक एक गुजराती है, पथ प्रदर्शक की सहायता से उन्होंने जो है 1498 में अब, और गुजरात के ही पास थे ये 1498 में कालीकट तट, गुजरात दोनों कालीकट तट पर पहुंचा था और वहां के शासक थे जौमरी। और उन्होंने उनका स्वागत भी किया था, सत्कार किया था। तो अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब आए? 1498 में। नंबर 2, कहां पर आए? कालीकट के तट पर। ठीक है। नंबर 3, उनका जो गाइड है वो कौन था? वो था अब्दुल मुनीक। और वो कहां के रहने वाले थे? वो थे गुजराती। कहां थे? गुजराती थे। और उनका स्वागत, यानी कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो जोमरिन ने जो है उनका स्वागत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो उसका नाम था अल्वारेज कैब्रॉल, जो कि 1500 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1500 ईस्वी में। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में फिर से भारत आया था, और जो कि कोचीन में 1503 में आया था। और पुर्तगाली फैक्ट्री तथा 1505 में दूसरी फैक्ट्री जो है कुन्नू में जो है स्थापित की थी। फैक्ट्री है ये भी। कहां पर स्थापित की थी? कुन्नू जगह पर स्थापित की थी वास्को डी गामा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला पुर्तगाली वायसराय जो है वो भारत में कौन आए थे? तो आंसर आएगा आपका, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में जो है ये पहले पुर्तगाली बनकर भी वायसराय बनकर भी आए।
नेक्स्ट आ जाता है आगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है भारत में नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी के का अनुसरण किया, यानी कि उसी के ऊपर काम किया, जिसके अंतर्गत जो है उन्होंने हिंद महासागर में पुर्तगालियों का प्रतिनिधित्व जो है यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाया है। और अल्फ्रांस्को सो डी अल्बुर्क 1509 में भारत आने वाले जो पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। उन्होंने जो है पुर्तगालियों की जो शक्ति है वो भारत में बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, इसलिए भारत का जो है वास्तविक पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति है वो इन्हें फेमस या इन्हें संस्थापक जो है वो माना जाता है। 1510 में इन्होंने गोवा में समृद्ध बंदरगाह पर एक अधिकार कर दिया और उस समय बीजापुर जो है यूसुफ आलिद शाही सुल्तान के अधीन था। अल-बुर्क पुर्तगालियों की जो संख्या थी वो भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने को जो है प्रोत्साहित किया जाता था कि जितने ज्यादा पुर्तगाली पैदा हो सकते हैं वो करेंगे। तो नीनो डी कहाना अल-बुर्क के बाद जो है अगला पुर्तगाली गवर्नर जो है बनकर भारत आया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाते हुए 1534 में बेसीन और 35 में दीप पर भी अधिकार कर दिया। और कुन्ना ने जो है 1530 में जो है शासन का मुख्य केंद्र जो है वो कोचीन को बनाया था, जो कि स्थान गोवा में है। ठीक है, के स्थान पर गोवा को बना लिया था, ना कि गोवा में है, कोचीन तो तमिलनाडु में गया, बट ये है कि गोवा को जो है कोचीन को नहीं उन्होंने शासन के लिए बनाया, गोवा को अपना जो है आधिकारिक क्षेत्र बनाया था। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। इस प्रकार ये राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी जो है कुन्नू को माना जाता है, याद रखिएगा। और अल-बुर्क ने जो है 1511 में एशिया की व्यापारिक मंडी मलका और हरमुज पर अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों के आगमन से जो है भारत में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। तो देखिए पुर्तगाली ना आते तो कुछ शुरुआत ना होती। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में प्रारंभ हुई। भारत में पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण जो है वो कार्टराज अल्मेडा काफिला प्रणाली यानी कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति और गुप्त व्यापार के नए उपदेश नीति ब्राजील पुर्तगालियों द्वारा जो है वो खोजा गया और अन्य कंपनियों से जो है प्रतिस्पर्धा इत्यादि, ये सभी जो है उनके पतन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट आगे इसके बाद डच। तो भारत आने वाले जो दूसरे यूरोपीय थे वो थे डच। तो भारत में डचों का जो है प्रारंभिक उद्देश्य भी व्यापार करना था। भारत में सभी यूरोपीय जो है वो व्यापार के ही मंसूबे से जो है वो आए थे। और 1596 में भारत आने वाला पहला डच यानी कि हॉलैंड का नागरिक था, नाम था कार्नेलियस डेस्टमार। कौन था? डेस्टमार। भारत में डचों ने जो है अपना प्रथम कारखाना जो है मुसलीपट्टम में जो है 1605 ईस्वी में जो है स्थापित किया था। 1602 में जो है यूनाइटेड ईस्ट कंपनी की इन्होंने स्थापना की डचों ने, और 21 वर्ष
डचों के लिए जो है भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि को प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने का यानी कि गुफाओं को बनाने का भी अधिकार पत्र दिया था। और 1653 में जो है इन्होंने चिनसुरा शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया और वहां पर डचों ने जो है गुस्तावुल नाम के एक किले पर का निर्माण भी करवाया है। और पुलिकट में स्थित डच जो फैक्ट्री में सोने के सिक्के जो बनाए हैं वो पैगोडा में डाले गए हैं। कहां, किसमें डाले गए हैं सिक्के? पैगोडा में डाला गए हैं और जिसे गोल्ड्रिया भी कहा जाता है। और डचों द्वारा जो है नील का निर्यात भी जो है वो किया जाता था। इसी प्रकार से 1616 में जहांगीर द्वारा गुजरात में अस्थाई डच फैक्ट्री जो है वो खोलने की अनुमति भी डचों को दी गई थी जहांगीर के द्वारा। इसी प्रकार से पुलिकट में जो है अपने स्वर्ण निर्मित जो है पैगोडा सिक्के का प्रचलन भी इन्होंने करवाया था। डचों ने पुलिकट में करवाया था सोने के सिक्कों पर। डचों के द्वारा बंगाल में पहली डच फैक्ट्री खोली गई 1627 में पिपली में स्थापित की गई है, परंतु शीघ्र ही इस फैक्ट्री को जो है छोड़कर बालासोर में जो है डच फैक्ट्री स्थापित की गई। और 1653 में जो है डचों ने हुगली के निकट जो है चिनसुर में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। और चिनसुर में जो है डचों ने गुस्तावुस नाम के एक किले का भी निर्माण करवाया है। और कासिम बाजार और पटना में जो है फैक्ट्री खोली थी। 1500 इतने में अंग्रेज और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है जी। तो इसमें जो है डच पराजित हुए और भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। डचों ने के भारत में असफल होने के क्या कारण रहे? एक, कंपनी पर जो है सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं था, भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी और कर्मचारी रखे थे, और अंग्रेजों से जो है उन्हें संघर्ष जो करना पड़ा, यही इनके पतन का कारण रहा। तो इसके बाद भारत में डचों द्वारा जो स्थापित कारखाने हैं ये इनकी लिस्ट है और आपको ये बहुत अच्छे से जो है जूम करके इनको नोट कर लेना है और इनको लर्न करना है। जितना याद करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो तैयारी करने के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है अच्छे से इसको तैयार करें और इसको नोट करें। तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते चलिए और आपको प्रॉपरली जो है हर चीज का क्लियरेंस होती जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है अंग्रेज। अंग्रेजों के बारे में मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं। अब स्थल मार्ग द्वारा जो है 1598 और 99 में प्रथम ब्रिटिश यात्री जो थे वो जॉन मिल्डेन हॉल भारत पहुंचे थे। पहले भारत में कौन अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश यात्री आए थे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और 1600 में जो है महारानी एलिजाबेथ जो है प्रथम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग एंड टूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार के लिए भी सौंपा है इन्होंने। और इस कंपनी में जो है 217 साझीदार थे। कितने थे? 217 साझीदार थे। और इंग्लैंड के राजा जेम्स ने जो है प्रथम दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को सूरत में भेजा, जहां से जहांगीर से मिलने के लिए 1608 में जो है मुगल दरबार में उपस्थित हुआ और 400
का जो मनस्ब प्रदान भी किया। और 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को जो है वो व्यापारिक कोठी जो है वो खोलने की अनुमति दी थी। और सर टॉमस ने ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में जो है मुगल दरबार में भी उपस्थित हुए थे। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला खाना खोला है, वो है कब 1611 में खोला था। कहां पे खोला था? तो वो खोला था मुसलीपट्टनम में। ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम कोठी गोदाम, यानी कि कोठी का मतलब गोदाम, 1651 में जो है हुगली नदी कोलकाता के पास तत्कालीन यानी कि बंगाल के सूबेदार शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह शुजा से अनुमति लेकर बनाया था। कासिम बाजार फैक्ट्री प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए जो है हुगली के स्थान पर सुतनौती यानी कि कलकत्ता का स्थल चुना। और इस स्थल पर इस तरह यानी कि 1690 में अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता का जो है उन्होंने स्थापित या स्थापना जो है वो कर दी। ठीक है जी। इसके आगे चलते हैं। फ्रांसिस डे अंग्रेज 1639 में जो है मद्रास में चंद्रगिरी राजा दरमेला और वेंकटेपा से जो है मद्रास को पट्टे पर लिया गया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉन्स नामक एक किले का भी निर्माण करवाया। और 1651 में पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन बेग्राजा का विवाह जो है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से जो है करके बंबई को जो है वो दहेज के रूप में दे दिया था। किस रूप में दिया था? दहेज के रूप में दे दिया। और बंगाल जो है का शासक शहजादा प्रथम 1651 में जो है अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इसे निशान कहा जाता था। क्या कहा जाता? निशान कहा जाता था। और अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार करके इलाकों में ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी इन्होंने प्रचलन में जो है लाया था 1752 में। इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक, वो है फ्रांसीसी, जो कि हम अगली क्लास में आपके साथ स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। नई क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।